अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। और जो लोग पाकिस्तान में हैं वो तो खूब बिजी होंगे आजकल दावतों में, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा होता है ना कि पूरा महीना ईद की दावतें चलती हैं। कभी कोई आपके घर आ रहा होता है तो कभी आप किसी को ईद मिलने जाते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि ईद की छुट्टियां नहीं होती। सिर्फ एक छुट्टी हम लोग खुद करते हैं। बच्चों को भी हमने फर्स्ट डे पे जो है वो छुट्टी कराई थी स्कूल से, और उसके बाद सेकेंड डे भी वो स्कूल गए थे, और आज थर्ड डे है ईद का, तो आज भी वो स्कूल गए हैं। तो आज मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करती हूँ कि पूरा दिन हमने क्या किया। तो पहले मैं आपको सुबह का दिखाती हूँ, जो जो मैंने एक्टिविटीज़ की, और फिर उसके बाद यहीं से कंटिन्यू करते हैं। ईद के सेकंड डे पे ना मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। एक तो सर में बहुत पेन थी, और दूसरा थकावट थी, या पता नहीं क्या था। बहरहाल पूरा दिन ही जो है ना वो रेस्ट करते हुए गुजरा, क्योंकि कोई ख़ास काम वगैरह भी नहीं थे मुझे। और एक्टिविटी तो वैसे यहाँ पे कोई ख़ास नहीं होती। ना ही किसी ने आना था हमारे घर, ना ही हमने कहीं जाना था। तो बस पूरा दिन ऐसे ही लेज़ी गुजर गया। तो थर्ड डे पे भी मैंने सोचा था कि मैं दिन का स्टार्ट जो है ना वो एक्टिव होके करूँगी, ताकि पूरा दिन मेरा अच्छा जाए। तो सुबह बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मेरे जो भी रूटीन के काम थे मैंने वो किए, और फिर मैं जल्दी से रेडी हो गई थी। और यहाँ पे अभी मैं रिंग लाइट फ़िक्स करी थी। ये मैं कुछ दिन पहले लाई थी, और ऐसे ही डब्बे में रखी हुई थी। तो मैंने सोचा कि इसको भी सेट वेट कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास जो ट्राइपॉड था वो टूट चुका था, और आजकल मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी शूट करते हुए। तो फाइनली ये काम भी हो गया था। उसके बाद मैंने कुकिंग भी करनी थी आज। मैं चाह रही थी कि एक छोटी सी दावत कर लेती हूँ घर पे, क्योंकि यहाँ पे हमारे कोई रिलेटिव्स तो हैं नहीं जो हमें दावत पे बुलाते या हम उनकी दावत करते। तो बस फिर मैंने सोचा कि मेरी मदर इन लॉ आई हुई हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा एहतमाम कर लेती हूँ आज। वैसे जब से मेरी मदर इन लॉ आई हैं ना यहाँ पे, मेरी रूटीन इतनी ख़राब हो गई है कि कोई भी काम टाइम पे नहीं होता। वो इसलिए कि उनसे गपशप होती रहती है और टाइम का पता ही नहीं चलता। और फिर अचानक से मुझे ख्याल आता है कि मैंने तो ये काम भी करना था, मेरा तो वो काम भी रहता है। तो बस फिर सारे काम इकट्ठे इकट्ठे हो जाते हैं, और रात हो जाती है मुझे काम करते करते। एक तो रमज़ान की वजह से वैसे ही रूटीन काफ़ी चेंज हो गई थी, और ईद के बाद तो आपको पता ही है कि कुछ दिन ऐसे ही बोनस में गुजर जाते हैं, और काफ़ी टाइम लगता है वापस अपनी रूटीन में आने में। तो बस मैं यही सोच रही थी कि बहुत हो गया, अब मैं एक टाइट वाला टाइम टेबल बनाती हूँ अपना, और फिर मैं उसको फॉलो करूँगी। क्योंकि मैं जब तक कोई रूटीन या टाइम टेबल फ़ॉलो ना करूँ ना, तो मुझसे चीज़ें मैनेज नहीं होती, कुछ ना कुछ रह ही जाता है। तो यही वजह है कि मैं हर चीज़ रूटीन में करती हूँ, ताकि सब चीज़ों को प्रॉपर टाइम दे सकूँ और कोई चीज़ स्किप ना हो। खैर यहाँ पे बातें करते करते मैंने पिस्ता बादाम भी कट कर लिया था, और इसके बाद मैं डायरेक्ट किचन में चली गई थी, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी कुकिंग करनी थी, वो भी एक साथ, ताकि बच्चे जब स्कूल से आएँ तो हर चीज़ रेडी हो, और हम लोग मिल के जो है ना एक साथ लंच करें। तो यहाँ पे जनाब फिरनी बन रही है, और दूसरी साइड पे चना पुलाव की तैयारी हो रही है। और चिकन जो है मैंने सबसे पहले बनाने के लिए रखा था, तो ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है यहाँ पे। तो मैं चिकन अचारी बना रही थी, जिसमें थोड़ा सा ही फ्लेवर आता है अचारी, तो मज़े का लगता है ये भी। एक तो ईद से पहले ना मैंने ग्रॉसरी भी नहीं की, तो काफ़ी चीज़ें ख़त्म हो रही थी घर पे। तो बस जो चीज़ें थी मैंने उसके हिसाब से ही मेन्यू बनाया था, और मकसद बस यही था कि हम सब मिल के एक साथ लंच करें, और इस टाइम को जो है ना हम थोड़ा सा यादगार बनाएं। एक दिन पहले मैंने मिक्स दाल बनाई थी, तो वो भी मैंने गरम करके साथ रख ली थी। इसके अलावा दही बड़े भी बनाए थे मैंने, क्योंकि रमज़ान में काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो बच गई थी। तो मैंने सोचा दही बड़े बना लेती हूँ, उसके साथ अच्छे लगेंगे। हर चीज़ टाइम पे रेडी हो गई थी, बस चावलों को मैंने दम लगाया था, और मैं बाहर आ गई थी क्योंकि बच्चों की स्कूल बस का टाइम हो रहा था। तो आयतल और अली आ गए थे, और अमान जो है वो भी जल्दी आ गया था आज। कभी कभी उसकी बस जल्दी आ जाती है और कभी थोड़ा लेट हो जाती है। तो बस मैंने उसको कहा कि आज जो है ना शावर नहीं लो, बस ऐसे ही चेंज करके आ जाओ हाथ मुँह धो के, तो मिल के जो है ना हम लंच करते हैं कि टाइम पे। क्योंकि आजकल हमारे घर पे क्या हो रहा है कि सबके खाने पीने की जो टाइमिंग है ना वो डिफरेंट है, क्योंकि सबकी रूटीन डिफरेंट है। तो बस ऐसे ही आजकल मेरा ज़्यादा टाइम जो है ना वो किचन में ही गुजर रहा है। आयतल जब स्कूल से आई थी ना, तो मैंने उसको बोला कि आज थर्ड डे है ईद का, तो ये न्यू ड्रेस पहन लो। तो कहने लगी कि मामा सेकंड डे पे तो हमने कोई न्यू ड्रेस नहीं पहना था, तो आज क्यों पहन रहे हैं। सेकंड डे पे वैसे वाकई हमारे घर में ना कोई ईद का माहौल नहीं था, बस ये कि थर्ड डे पे थोड़ी रौनक लगी, तो फील हो रहा था कि हाँ ईद चल रही है अभी हमारी। मैं कल बच्चों को बता रही थी कि पाकिस्तान में ना ईद पे बहुत ज़्यादा रौनक होती है, और ईदी भी अच्छी खासी इकट्ठी होती है, क्योंकि इनको तो कुछ याद ही नहीं है। आयतल 2 साल की थी जब हम लोग यहाँ पे आए थे, और अमान भी 5 साल का था। तो कुछ चीज़ें उसे याद है, लेकिन कुछ चीज़ें बिल्कुल भी उसकी मेमोरी में नहीं है।
बस अब दुआ है कि ईद उल अज़हा जो है वो हम पाकिस्तान जाके सेलिब्रेट करें। इरादा तो हमारा पक्का है, लेकिन होता वही है जो अल्लाह की मर्ज़ी होती है। तो बस आप लोग भी ज़रूर दुआ कीजिएगा, क्योंकि बहुत टाइम हो गया पाकिस्तान गए हुए और मैं तो हर एक चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। तो आपने इस बार स्पेशल दुआ करनी है कि हमारा जो प्लान है ना वो इस बार सक्सेसफुल हो जाए। खैर यहाँ पे अब शाम के 5 बज रहे थे और लंच के बाद मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया था और फिर मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि किचन की हालत जो है ना वो काफ़ी ख़राब हो रही थी। कुकिंग तो मैंने जल्दी कर ली थी क्योंकि चीज़ें साथ साथ बनती हैं तो इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन बर्तन जो है ना वो अच्छे खासे भर गए थे, तो काफ़ी टाइम लगा था और फिर जाके सारे बर्तन वॉश हुए थे। लेकिन थोड़ी आसानी भी हो गई थी मुझे, क्योंकि डिनर के लिए मैंने कुछ नहीं बनाना था आज। वो इसलिए क्योंकि दोपहर में सब ने रोटी खाई थी और चावल जो है वो फिर हमने शाम में खा लिए थे। तो इस तरह से हमारा अच्छा सा ये दिन गुज़र गया था। आपको एक मज़े की बात बताती हूँ, ये जो शर्ट पहनी है ना अभी मैंने, ये मुझे मेरे भाई की बेटी ने गिफ्ट की है और उसने अपनी पॉकेट मनी से ये बाय किया है। तो मुझे जब ये पता चला मुझे इतनी हैरत हुई, क्योंकि थोड़ी-सी तो पॉकेट मनी मिलती है बच्चों को और वो भी अगर आप किसी के गिफ्ट में स्पेंड कर दो, तो बहुत बड़ी बात है ये मेरे लिए। तो थैंक यू सो मच आयशा फॉर द ब्यूटीफुल शर्ट। तो जनाब यहाँ पे बर्तन भी धुल चुके हैं और इसके बाद मैं अली के साथ चली गई थी टॉय रूम में, क्योंकि अली कुछ दिनों से ना अपनी छोटी वाली कार्स ढूंढ रहा था और उसको मिल नहीं रही थी। तो मैंने एक्चुअली सारे जो टॉयस हैं ना बच्चों के वो ऊपर टॉय रूम में ही भेज दिए थे, ताकि नीचे लिविंग रूम में ना थोड़ी स्पेस रहे और साफ़ सुथरा रहे। अभी आहिस्ता-आहिस्ता काफ़ी सारे टॉयज़ जो है ना वो नीचे आना शुरू हो गए हैं। तो ख़ैर यहाँ पे मैंने आयतल और अली को ये एक्टिविटी दी थी जो मैंने डॉलर स्टोर से लेके रखी थी कुछ चीज़ें, और अभी मैं आपको दिखाती हूँ उन्होंने क्या बनाया था। अली की तो कलरिंग बुक थी, साथ में मार्कर्स थे, और आयतल की चीज़ जो है ना वो थोड़ी-सी डिफरेंट थी। तो अभी ये बना लेगी तो आपको दिखाऊँगी। ये देखें, ये पेपर से ही ना आयतल ने क्यूब्स बनाए हैं और ये गेम थी प्रॉपर। तो जब बच्चे खेलेंगे ना तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि इस तरह से ना पता नहीं चलेगा। और अच्छी इंटरेस्टिंग गेम थी, आप लोग भी चाहें तो बच्चों के लिए घर पे बना सकते हैं खुद से। और यहाँ पे मैं अली के लिए स्पेशल ड्रिंक बना रही हूँ और इसकी रेसिपी भी जो है ना अली ने ही बताई है। तो मैंने मिल्क लिया है जिसके अंदर थोड़ा सा मैंने चॉकलेट सिरप ऐड किया है और चॉकलेट पाउडर ऐड किया है। ये अली ने खुद ही रेसिपी बनाई है और मैं बस थोड़ा थोड़ा सा फ्लेवर डाल देती हूँ ताकि इसको तसल्ली हो जाए कि मैंने दोनों चीज़ें डाल दी हैं और ज़्यादा मीठा भी ना हो। अली को ना मिल्क पीना इतना अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए फिर जिस तरह से वो कहता है मैं उसी तरह से ही उसको बना देती हूँ ताकि वो एटलीस्ट पी ले। और यहाँ पे अब क्लीन अप का टाइम हो गया था। इन्होंने पूरे रूम में जो है ना जगह जगह पे चीज़ें बिखेरी हुई थी। तो बस बच्चे साथ ही मिलके मेरे क्लीन अप भी करवाते हैं। ये आयतल ने ड्राइंग बनाई थी, इसकी ड्राइंग काफ़ी अच्छी है, मैंने आपको पहले भी बताया था। मैं आज वैसे काफ़ी लेट नाइट वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या बात कर रही हूँ, ऐसा लग रहा है नींद में ही बोल रही हूँ। तो कोई ऐसी वैसी बात कर दूँ तो इग्नोर कर दीजिएगा। बस आप लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि आपका व्लॉग नहीं आ रहा, हम लोग वेट कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं व्लॉग अपलोड करके ही सोऊंगी। पहले वैसे मेरी रूटीन ना बहुत अच्छी सेट हो गई थी। मैं बच्चों को सुलाते हुए साथ ही उनके सो जाती थी और सुबह अर्ली उठती थी और बच्चों को स्कूल भेज के तब भी मैं नहीं सोती थी, क्योंकि नींद मेरी पूरी हो चुकी होती थी रात में। तो उस तरह से मेरे काफ़ी काम हो जाते थे और रात में भी मैं आराम से सुकून से सोती थी। लेकिन अभी क्योंकि रमज़ान की वजह से रूटीन अपसेट हो गई थी, तो इसलिए जो ना हर चीज़ ऊपर नीचे हो गई है। लेकिन इंशाल्लाह अभी रूटीन में जब मैं आऊँगी तो फिर ब्लॉग्स भी रूटीन में बनाऊँगी। तो ये था जी आज का व्लॉग। आई होप कि आपने भी हमारे साथ एंजॉय किया होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें, और जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से कर दें। आपसे मुलाकात होती है बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखें और अपने साथ जो लोग रहते हैं उनका भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।